हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था और कहां तक पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरह से जो है स्पोर मदर सेल, इसके अंदर होता है मियोसिस और ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, स्पोर मदर सेल जो है 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक माइक्रोस्पोर को। ठीक है, ये रहा एक माइक्रोस्पोर। इसमें फिर से माइटोसिस होती है। क्या होती है? माइटोसिस की वजह से क्या होता है कि सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहां पर 2 अनइक्वल सेल्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट जो लार्ज सेल है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल एंड जो सेकंड है उसको कहते हैं जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो है स्मॉल एंड जो वेजिटेटिव सेल है वो है लार्ज। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो माइक्रोस्पोर है एक सीरीज ऑफ चेंज लाता है खुद में, और ये चेंज हो जाता है किसमें? एक पोलन ग्रेन में। देखो ये था माइक्रोस्पोर, इसके अंदर ये 2 सेल है, उसके ऊपर जो है ये अपनी आउटर कवरिंग लगाता है, इसको कहते हैं इंटाइन एंड इसको कहते हैं एक्साइन। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक्साइन जो है ये क्या है? ये बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू दिस पोलन ग्रेन। कोई भी एसिड, अल्कली, कोई भी जो बाहर का जो सबस्टेंस है इसको हार्म नहीं कर सकता है। ठीक है, इट्स दैट प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो क्या होता है, पोलन ग्रेन बन गया, इसके अंदर 2 सेल है। मैंने आपको कहा कि जनरेटिव सेल जो है ये यूजफुल है, वेजिटेटिव सेल से ज्यादा यूजफुल कौन है? जनरेटिव सेल। देखो जनरेटिव सेल में क्या होगा, देखो ये सेल है, ये आ गया वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जो लार्ज है, ये जो है जनरेटिव सेल, इसके अंदर हो जाएगा माइटोसिस और ये 2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है, देखो कितने ज्यादा प्लांट्स है अर्थ पे, इन सब फ्लावरिंग प्लांट्स में से जो 60% जो होता है उस केस में ये होता है। मतलब 100% में से 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि इस स्टेज पे, कि जब ये जो पोलन ग्रेन है अभी एंथर में ही प्रेजेंट होता है, इस स्टेज पे जो सेल है ये 2 में डिवाइड होता है। ये होता है इन 60% ऑफ। तो बाकी 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? इस स्टेज पे डिवीजन नहीं होता है। जब ये यहां से रिलीज होता है, जब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं और जो फीमेल पार्ट है जिसको कार्पल कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, वहां पे जब पहुंचता है उस टाइम पे जो है ये जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं, तो देखो क्या होता है, ये एंथर है, मैं बात कर रही हूं इस एंथर में जो हो रहा है, इस एंथर के अंदर क्या हो रहा है, इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बना। ठीक है, इस एंथर के अंदर उस फिर उसके बाद क्या हुआ, उस माइक्रोस्पोर में डिवीजन हो गया, जनरेटिव सेल बना, वेजिटेटिव सेल बना। ये सारा जो प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा है? ये इस पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कट करके आपको बता दिया था कि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, तो फिर तो मैंने कहा कि तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन के बाद जो है ये यहाँ से रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है रिलीज हो जाते हैं। ये आपने, अब इसको जाना कहाँ है? अब इसको जाना है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के पास। तो वो हम स्टडी करते हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने ये फ्लावर लिया। ठीक है, ये इसके पेटल्स हैं, रेड है, पिंक है, पेटल्स है। इसके अंदर इज प्रेजेंट दिस फीमेल पार्ट। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि इस टाइम ये किसी काम के नहीं है, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और इनलार्ज करती हूँ। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पल, जो कि एक टेक्निकल टर्म है, आपको याद करना है, या इसको कहते हैं पिस्टल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों टर्म्स को लेके, कार्पल भी इसको कहा जाता है और पिस्टल भी इसको कहते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इस चीज को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, नाम भी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टाइल। और इसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, फीमेल्स के पास क्या होता है, यूट्रस होता है, तो वैसे ही इसको रिलेट करो ओवरी के साथ। ठीक है, अब देखो पोलन ग्रेन्स जो आए ये कहां पे स्टिक हो जाएंगे? ये स्टिक हो जाएंगे यहाँ पे स्टिग्मा पे।
ये यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं। तो इस स्टिग्मा के पास क्या होता है, वेट सरफेस होता है, एक स्टिकी सरफेस होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स है ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले क्या कहा था कि 40% केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है, जो सेल है, जो जनरेटिव सेल है, वो डिवाइड होता है दो में। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर से वापस यहाँ पे आते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड मेल गैमेट्स, इनको कहते हैं मेल गैमेट्स। तो आपको पोलन ग्रेन और मेल गैमेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट नहीं है, लेकिन पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स है। चूंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स है, तो पोलन ग्रेन को क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन को हम कहेंगे गैमेटोफाइट, इसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट। ये एक गैमेटोफाइट है क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेल गैमेट्स है। यही मेल गैमेट्स जो है ये यहाँ पे ट्यूब बना के, जो कि आगे मैं पढ़ूंगी, इस लेक्चर में अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे जाके क्या ये ट्यूब एक बनाएंगे और यहाँ पे जो एग प्रेजेंट होगा, जिस तरह से यूट्रस में एग होता है वैसे यहाँ पे एग होगा और इसको फर्टिलाइज करेंगे तो एक सीड बनेगा, फिर बाद में एक फ्रूट बनेगा। तो ये इंशाल्लाह मैं आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे आपको बताना वो ये बताना है जो कार्पल्स होते हैं, थोड़ा हम कार्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्पल्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। कार्पल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मोनो कार्पलरी और दूसरा होता है मल्टी कार्पलरी। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल जाएगा, मोनो, मोनो मीन्स एक फ्लावर में एक ही कार्पल प्रेजेंट है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कार्पल है एक ही प्रेजेंट है एक फ्लावर में, उस टाइम पे उस कंडीशन को कहते हैं मोनो कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी सिस्टम वो होता है जिसमें एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं मल्टी कार्पलरी। ठीक है, सिंपल है। फिर हम देखते हैं ये जो मल्टी कार्पलरी है ये भी दो टाइप्स की है। एक हो गई सिनकार्पस, दूसरी हो गई ऑटोकार्पस। सिनकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, देखो सिन का मतलब, जब भी वर्ड सिन आता है इसका मतलब होता है फ्यूज्ड कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये जो मेरी फिंगर है ये जो पाम है इसके साथ फ्यूज करके है। ठीक है, ये सिर्फ ये उंगली हो रही में, ये फिंगर्स जो है ये फ्यूज करके इस पाम के साथ, तो इस सिन का मतलब होता है फ्यूज। इसका मतलब एक फ्लावर में बहुत सारे कार्पल्स हैं, लेकिन वो किस स्टेट में है, फ्यूज्ड स्टेट में। ठीक है, फिर आता है सेकंड ऑटोकार्पस, तो ये इसका उल्टा होगा, ये फ्यूज नहीं होंगे, जिसमें कार्पल्स प्रेजेंट होंगे फ्लावर में वो अलग अलग होंगे। तो आप मेरी फिंगर्स देख लो, जिस तरह से अलग अलग हैं उस तरह से ये जो कार्पल है इसी तरह से अलग अलग हैं। यहाँ पे इकट्ठे ऐसे फ्यूज करके हैं और यहाँ पे अलग अलग है। तो इसमें जो है एग्जाम्पल जो है वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो है पेपावर सोमनीफेरम, जिसको पॉपी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉपी जिसको हम कहते हैं, जिससे मॉर्फिन जो है, ड्रग्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी कल्टीवेशन जो है वो इलीगल है। तो स्क्रीन पे आपको एक इमेज नजर आएगी, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो फ्यूज्ड हैं, जो कार्पल्स हैं, जो स्टिग्मा है आपको फ्यूज स्टेट में नजर आ रहे हैं। और तो ये हो गया इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा है ऑटोकार्पस, इसकी जो है एग्जाम्पल है वो है निकैल। इस फ्लावर में क्या होता है, इस फ्लावर में जो है जो बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में। आज का टॉपिक यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ये पोलन ग्रेन, ये जो है मेल गैमेट्स है, किस तरह से पोलन ट्यूब बनाएंगे एंड फर्टिलाइज करेंगे, एग प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।